नमस्ते दोस्तों, मैं अंशुदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और आप सबसे मैं जुड़ रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। और जैसे कि मैं आप सबसे जुड़ता हूं तो जीवन में एक विशेष टॉपिक पर आप सबसे बात करता हूं। और मेरे जीवन का मकसद ये रहता है कि जैसा मेरा रूपांतरण हुआ है जीवन में, वैसे आपका भी जीवन में रूपांतरण हो, आपके जीवन में भी आनंद आए, पैसा आए और समृद्धि आए, सुख आए। और इसके लिए जीवन में किसी दूसरे को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने स्वयं को बदलने की ज़रूरत है। और सर्वप्रथम आप अपने स्वयं के गुरु हैं। हर व्यक्ति में गुरु बनने की क्षमता है, हर व्यक्ति में सामर्थ्य है, वो स्वयं का गुरु है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हम लोग परंपरा से परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं। परंपरा से परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो श्रृंखला लंबी है, वो जटिल है, वो कठिन है। उसमें उसको करना आसान है, लेकिन उसकी चलते चले जाइए, उसमें कुछ मिलना नहीं है। मिलना है तो बहुत ही गहरे डूब के जीना। लेकिन यहाँ पे हम आपसे जुड़ते हैं तो हमारा जीवन जुड़ने का मकसद ये है, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम आपके जीवन में रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, जीवन में सुख कैसे स्थापित कर सकते हैं, समृद्धि कैसे स्थापित कर सकते हैं, और कैसे हम अपने इर्द गिर्द चारों तरफ खुशियाँ बिखेर सकते हैं और खुशियाँ कैसे पा सकते हैं। देखिए, जीवन में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आप जो भी करोगे स्वयं के लिए करोगे, और स्वयं खुशी पाने के लिए आपको खुशी देनी पड़ेगी, सहयोग लेने के लिए सहयोग देना पड़ेगा, प्रेम पाना है प्रेम देना पड़ेगा, लोगों के लिए अच्छे का। देखिए, हम आप एक माध्यम है। इस संसार चल रहा है, संसार में आए हैं, एक किसी न किसी माध्यम से सारी चीज़ें होती रहती हैं जीवन में। तो हम लोग को, आपको क्या चाहिए जीवन में आनंदित बनाने के लिए, अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए, अपने स्वयं के पर नज़र रखना ज़रूरी है। स्वयं के मन मस्तिष्क पर नज़र रखना ज़रूरी है। स्वयं के, आप ये कह सकते हैं, स्वयं के दृष्टा होना ज़रूरी है। आप स्वयं पे आप दृष्टा कैसे हो सकते हो, स्वयं पे नज़र कैसे रख सकते हो। स्वयं को देखने के लिए आपको अपने हर एक क्रियाकलाप पे नज़र रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप स्वयं के गुरु हो, कोई गुरु नहीं है। आप स्वयं के गुरु। आपने स्वयं का निरीक्षण, परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन और अवलोकन किया। क्या आपने स्वयं को जाना कि आप क्या कर रहे हो? क्या आपने कभी अपनी गलती को सुधार किया? आपने कभी महसूस किया कि मैंने कुछ शब्द बोले, क्या उस पर क्या प्रभाव हो गया? आपने कभी महसूस किया कि आपके जीवन में ऐसा ही क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है? ऐसा क्या है कि देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो आपकी खुशी। आप कितना मुस्कुराते हुए जी रहे हो, आप अपने जीवन में कितना आनंद बिखेर रहे हो, कितना आप अपने आप में प्रफुल्लित हो। वो चाहे धन आने पे खुशी हो या किसी भी आने पे खुशी हो, वो खुशी होनी चाहिए। मतलब आपकी ऐसी खुशी होनी चाहिए जो परमानेंट हो, जिसको कोई लुप्त ना कर सके, और किसी के कुछ भी करने पर उस पर कोई प्रभाव ना हो। लेकिन आज का तो दौर ऐसा है कि आदमी कहीं पे भी जाता है, किसी के मिलता है, जुलता है, या कुछ भी होता है, या किसी दोस्त यार किसी से मिलता है, उसकी बातें कुछ भी कहा, आदमी को लग गई, उसको चुभ गई। ये ईर्ष्या देश कहीं ना कहीं, कुछ ना बात विवाद, कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में आघात पहुंचाता है। लेकिन आप अगर अपने आप पे मेहनत करोगे, स्वयं पर मेहनत करोगे, स्वयं पर कार्य करोगे, तो निश्चित तौर पे जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। जीवन के रूपांतरण के लिए, जीवन में खुशी स्थापित करने के लिए, समृद्धि स्थापित करने के लिए, धन स्थापित करने के लिए, सभी प्रकार से अपने जीवन में सुखमय बनाने के लिए आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को बस एक ही चीज़ करना है, अपने आप को
सभी प्रकार से अपने आप को, मन को सभी प्रकार से ये सुख स्थापित करने के लिए जितने भी आप हो सकते हैं, आप मुस्कुराते हुए जीने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे आपके जीवन में देखेंगे आपको कोई साधना नहीं करनी, आप खाली मुस्कुराते हुए जी। जब आप हंसते हुए जीते हो, आप मुस्कुराते हुए जीते हो, आप जीवन में तनाव नहीं लेते हो, आप किसी बातों को बहुत गंभीरता से ना लेके जो आपका कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य, उसको करते हुए, मुस्कुराते हुए करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, आह्लादित करते हैं, तो जीवन में बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको हर कार्य में आनंद आने लगता है। और जैसे ही आपका ये आनंद हर चीज़ में डूब जाता है, तो वैसे ही आपको खुशियाँ आपके इर्द गिर्द फैलने लगती हैं। लेकिन आजकल का आदमी क्या है, जीवन में जो भी है, जैसे भी है, जैसे हमने कोई भी कार्य किया तो उसमें नेगेटिविटी ढूंढना, या किसी में आलोचना ढूंढना है, किसी में कमियां ढूंढना है। जिन जिन दुनिया कमियों से भरी हुई है और अच्छाइयों से भी भरी हुई है। अब हमारी जीवन शैली है कि हम किस पे ज़्यादा नज़र डाल रहे हैं। जीवन में कुछ फूल हैं, कुछ कांटे हैं। अगर आपकी नज़र कांटों पे है, जो थोड़े बहुत फूल हैं वो भी कांटे बन जाएंगे। अगर कुछ फूल हैं, अगर आपकी नज़र फूलों पे है, जो थोड़े बहुत कांटे हैं वो भी आपके फूल बन जाएंगे। चयन आपका है, परिणाम आपका है। जीवन चयन का परिणाम है। जीवन आपकी विचारों का परिणाम है। आपको अपने जीवन में खुशियाँ बिखेरने के लिए लोगों की आलोचना, बुराइयों को देखना कम करना पड़ेगा। आपको अपने आप में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। और मन जो है, अगर मैं मन की बात करूं तो मन एक ऐसा रिकॉर्डर है, ऐसा टेप रिकॉर्डर है। उसमें आप जो भी बीज बो दिए, जैसे कि आपने बोल दिया किसी की बुराई सोच रहे हैं, उसके बुराई सोचने के बाद आपने सोच लिया या आपने कर दिया, उसके बाद आप नहाने भी जा रहे हो, खाना ही बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपको बार बार रिपीट कर रहा है। क्या आपने कभी अपना स्वयं का निरीक्षण किया? क्या आपने मन का निरीक्षण किया? जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हैं और जब स्वयं के गुरु बनकर स्वयं को ही देखते हैं, तब आपको नज़र आता है अपनी कमियां, अपनी बुराइयां। और जैसे ही आपकी बुराइयां जब धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, आपकी कमियां को आप सुधार करने लगते हो, तो आपके जीवन में प्रकट होता है आनंद। यानी आपके ही स्वयं में आपको हर काम में एक अलग सी खुशी। यही तो आनंद है, यही तो जीवन में। ऋषि मुनि ने क्या पाया जीवन में? कोई किसी ने कहते ना कि बहुत कुछ पा गया, उसने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। पाया क्या है संसार में? पाना क्या? पाया तो पहले से है। सब कुछ हम लोग पाए हुए हैं, सब कुछ पाया है। खुशी है, सबसे बड़ी चीज़ है। अनुभव करने की बात है, अपने अपने जीवन का अनुभव है। कई दृष्टांत सुने, कई उदाहरण सुने, कई कहानियाँ सुनी कि उन्होंने क्या पिया, उन्होंने भगवान को माना और भगवान ने उनके साथ लय ताल हो गए, मिल लिए। तो क्या है? ये प्रेम है, स्नेह है। आप एक व्यक्ति, एक वस्तु में खुशी नहीं देख सकते, आप सब में खुशी देखिए, क्योंकि आप ही अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। आप अनंत नहीं, आप विराट हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। सब कुछ अपने भीतर है, सब कुछ है। हम ही गुरु हैं, हमारे जैसे लोग ही गुरु बनते हैं। हम ही आप में से कोई एक बना होगा, कोई वैज्ञानिक बना है, कोई पुरोधा बना है, कोई भी जीवन में जो भी कोई ना कोई अपने स्वयं को जाने बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति अगर बढ़ा है आगे, तो अपने स्वयं को जानने से ही व्यक्ति बढ़ा है। तो मेरा आप सबसे इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से यह है कि स्वयं को जाने, स्वयं के ही गुरु बने। जब हम स्वयं के गुरु बनने के लिए स्वयं पे नज़र डालते हैं, तो हमें अपनी बुराइयां दिखती हैं, हमारी बुराइयां दूर होती हैं। जिस प्रकार आप ऐसा समझ लीजिए कि एक नौकर है और मालिक की नज़र अपने नौकर पे है 24 घंटे, या कैमरे में है, या कोई कार्य कर रहा है उस पर नज़र है, तो क्या नौकर चोरी कर सकता है? सोचने की बात है। मालिक के सामने नौकर चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक की नज़र है उस पर। तो उसी प्रकार अगर आप स्वयं पर अपनी नज़र रखते हैं, तो आप उसके गुरु हुए, और अपने चेले पे नज़र रख रहे हैं या अपने स्वयं पर नज़र रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। आपको अपनी कमियां नज़र आने लगेंगी, और जैसे ही आप अपनी बुराइयों को दूर करने लगेंगे, अपनी कमियों को दूर करने लगेंगे, तो प्रकृति भी आपकी मनचाही चीज़ों को आपके सामने लाता चला जाएगा। हाँ, जीवन में बिल्कुल यही है। जीवन तो प्रकृति से चल रहा है, प्रकृति सबका संचालन कर रही है, लेकिन भगवान ने आपकी प्रकृति को बनाया कैसा? आपकी प्रकृति को भगवान ने आनंदमय बनाया, मुस्कुराते हुए बनाया। एक हंसी ही, एक खुशी ही एक ऐसी चीज़ ही है जिसको देखकर दूसरा आदमी स्माइलिंग खुशी हो जाता है। अगर आप किसी भी देख को आदमी को हंस दो,
कितना भी हो, कुछ भी हो, मन से वो भी कितने हंस रहा है, देख रहा है, लेकिन अधिकांशतः आदमी एक मुस्कुराहट देख के अगला आदमी के भी अंदर में भाव बदलाव होता है। अब बहुत ईर्ष्या है तो अलग बात है कि भाई वो कहते हैं ना, क्रूर वाली नज़र है तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी अगर किसी को मुस्कुराते हुए देखे तो अमूमन आदमी भी मुस्कुरा देता है। तो इसलिए जीवन की शैली में हमें सुधार करना चाहिए। हम स्वयं के गुरु हैं। हमें गुरु बनने के लिए किसी दूसरे के मार्गदर्शक ज्ञान की आवश्यकता तो होती है। वो आजकल तो भौतिक युग है, आधुनिक युग है, तो आपको मोबाइल से भी मिल रहा है, व्हाट्सएप से भी मिल रहा है, यूट्यूब से भी मिल रहा है, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इर्द गिर्द हैं आपके पास। लेकिन आपको अपने स्वयं के गुरु बनिए। स्वयं के गुरु बनने के लिए आप स्वयं मालिक हैं। स्वयं अपने निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, आकलन करिए, मूल्यांकन करिए, अवलोकन करिए, देखिए जीवन रूपांतरण हो जाएगा। स्वयं गुरु बनना हर व्यक्ति की आवश्यकता है। भाई हमारे आपको परंपरा इस धरती पर प्रकट हुए, परंपरा से बांधा गया, सिखाया गया, बताया गया, हम लोगों ने सीखा, ज्ञान लिया, वो ज़रूरी है। ठीक है, हमने भगवत गीता पढ़ी, श्री कृष्ण भगवान को नमन है, श्री गुरु को नमन है, सभी देव शक्तियों को नमन है, सभी पुरोहित को नमन है और सभी पितरों को नमन है, सभी ग्रह नक्षत्रों को नमन है, सभी का धन्यवाद है। लेकिन क्या हम सबको तो पढ़ लिए, ज़रूरी भी है जानना, जिस धर्म में है, जिस घर में है, सबको जानना, लेकिन क्या हम अपना चैप्टर पढ़े? क्या हम अपने को जानें? तो सर्वप्रथम हमें अपने आप को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब के अंदर अनंत शक्तियां हैं और अपने भीतर की अनंत शक्तियों को जानने के लिए हमें स्वयं के गुरु बने। मेरा बार बार आग्रह है, आप सब स्वयं के गुरु बने। स्वयं के गुरु हैं जब आप देखिए, आजकल के युग में अगर किसी आप गुरु परंपरा से जुड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका पूरा अगर आप उस पर समर्पण भावना के साथ बढ़ते हो और समर्पयाम करते हो अपने आप को, हालांकि ऐसी समर्पण भावना देखने को कम मिलती है। जैसे ही किसी को गुरु बना लिया और आपके अंदर आया कि उसने तो पैसा मांग लिया और कैसा आ गया, उसने ऐसा किया, तो आपके अंदर दुर्व्यवहार आ सकते हैं। आपके मन आपको घृणा पैदा कर सकता है। इसलिए मैं किसी से भी आपको नहीं कहता कि आप गुरु बनाएं या किसी से जुड़ें या कुछ नहीं। हम आपके अंदर, हम स्वयं के गुरु हैं। आप बस आपको अपनी आदतों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी क्रियाकलापों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ने हमें गुरु बना के भेजा है। भाई हम सबके गुरु ही हैं। सबके जो इंसान के सबके अंदर वही क्षमताएं हैं, सबके अंदर वही भगवान ने दिया, सबको दिया सारी चीज़ें, क्षमताएं। बस ये है कि कोई जागृत अवस्था में है और कोई बस ऐसे ही चल रहा है उसका जीवन। उसको जीवन का पता ही नहीं, लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या है, क्यों आए हो, क्यों जाओगे, पढ़ना है, करना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना ज़रूरी है। पढ़ना भी ज़रूरी है, नौकरी करना भी ज़रूरी है, शादी करना भी ज़रूरी है। जीवन के सभी प्रकार से जितने भी सामाजिक कार्य हैं उसमें जाना आना भी ज़रूरी है। लेकिन निश्चित तौर पे अपने स्वयं के लिए 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम निकालना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम स्वयं का निरीक्षण परीक्षण नहीं करेंगे, स्वयं का, मान लीजिए हमने सुबह 15 मिनट कैसे निकालने की बात कर रहा हूँ। अब 15 मिनट निकालने का मतलब ये है कि आप सुबह बैठ गए, 15 मिनट आपने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कमरे में, तो खाली जगह होगी, कुर्सी होगी, मेज़ होगी, जो भी कहीं भी आपको समय मिले, बिस्तर मिलेगा ही, बैठ जाइए और आंख बंद कर लीजिए और अपने स्वयं को देखने का प्रयास करिए। अरे अपने स्वयं को ना देख पाएँ तो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने सामने देखने का प्रयास करें। देखिए, एक बार अपने आप मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए, अपने स्वयं को देखने का प्रयास करिए, आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, मुस्कुरा देगा पूरा शरीर। आपके भीतरी शरीर की हर एक नसों नाड़ियाँ आपकी मुस्कुराने लगेंगी, आनंदित हो जाएंगी, प्रफुल्लित हो जाएंगी। क्या है ये जीवन में, ये महत्वपूर्ण है भाई। भीतरी प्रकृति को भी तो देखना ज़रूरी है अपना, कि हम मुस्कुरा रहे हैं, प्रकृति मुस्कुरा रही है, प्रकृति आनंदित है, हर व्यक्ति आनंदित है, हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति। जब आप अपने तन मन मस्तिष्क को समृद्धिवान, खुशहाल और आनंदित बनाते हैं तो आपकी जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, सब कुछ आपके समक्ष आ जाती हैं, सब कुछ समक्ष आपके आने के प्रयास करने लगती हैं। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ड वर्क के साथ साथ ये स्मार्ट वर्क है। ये स्मार्टफोन के साथ स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ आप लोग को। ये स्मार्ट वर्क सबको अपनाने की ज़रूरत है। जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। बस लगना क्या है, 15 मिनट तो
क्या 15 मिनट अपने स्वयं के लिए आप नहीं दे सकते? लाखों डिग्रियां कर लेते हो आप, करोड़ों डिग्रियां लेते हो, कितनी सारी किताबें पढ़ते हो, कभी स्वयं को पढ़ा? हमारे यहाँ तो कहा गया ना शास्त्रों में कि ग्रंथ नहीं ग्रंथियाँ पढ़ें, ग्रंथ के साथ साथ ग्रंथियाँ भी पढ़ें, अपने स्वयं को जाने। ग्रंथ मतलब नर से नारायण की श्रृंखला के लिए जन्म हुआ था, नारी से नारायणी के लिए। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमने स्वयं को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना जरूरी था। हमने जीवन में अपने आप का जन्म क्यों हुआ, हम क्यों जन्मे? क्या इसी तरह आए थे इसी तरह चले जाएंगे? नहीं, ये दुर्भाग्य होगा। मानव जीवन में अगर जाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अभी ना कभी अपने देखने का प्रयास ही नहीं किया। शीशे में चेहरा देखा बस, अरे भीतर भी तो कोई बोल रहा है, भीतर भी तो कोई चेहरा है, जो अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे भीतर को संचालन कर रही हैं, जो प्रकट संचालन कर रही हैं। कुछ तो जानने का प्रयास करें, अपने लिए स्वयं के लिए समय निकालें, जीवन रूपांतरण हो जाएगा। भगवान सबको दे रहा है, प्रकट सबको दे रहा है, लेकिन जो अपने स्वयं को जानने के लिए, जो स्वयं के गुरु अपने चेले पर नज़र रखा है। अरे गुरु कौन? हम ही आप तो गुरु हैं अपने स्वयं के। भाई मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, आप अपने स्वयं के गुरु हैं। जब आप अपने स्वयं के गुरु से जब मिलेंगे, अपने स्वयं के दर्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा अरे मैं कहाँ किसी को गुरु मान रहा था, गुरु तो आप स्वयं हो। तो आप अपने स्वयं को जानो, स्वयं के गुरु बनो। ये सबसे प्रबल चीज़ है, सबसे प्रथम चीज़ है। इस चीज़ को जानना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और आप सबसे बहुत अच्छा लगता है, ब्लॉग के माध्यम से आप सबसे जुड़ता हूँ और आप सबकी बातें करना, बताना। और एक देखिए, बताना समझाना मेरा कर्तव्य बनता है। अगर किसी को सुख मिला है तो सुख देने से बढ़ता है। देने की परंपरा हमारी पुरानी है, पुरातन है हमारे। देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचा होता है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि पेड़ बनिए तो विशाल, वृक्ष बनिए, पेड़ बनिए, लता मत बनिए कि जो किसी के सहारे चलती है। तो हम स्वयं के गुरु हैं। हमें थोड़े से भीतर एक चिंगारी की ज़रूरत है, जो किसी के माध्यम से भी लग सकती है। वो जगाइए अपने अंदर प्यास पैदा करिए, विश्वास पैदा करिए और स्वयं के गुरु बनिए। स्वयं का निरीक्षण करिए, परीक्षण करिए, आकलन करिए, मूल्यांकन करिए, अवलोकन करिए। जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। ये महाऔषधि है। और हर व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, आप जीवन में अगर इस चीज़ को अपनाते हैं, जीवन में निश्चित तौर पे जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो पा जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर जब संतुलन आएगा तो मन मस्तिष्क सही दिशा में कार्य करेंगे। स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रगति होनी ही होनी है। आप अपने आप को बस खाली एक बार पहल तो करिए, स्वयं के गुरु तो बनिए। एक गुरु बनने के लिए पहला कदम तो उठाइए। सुबह उठिए तो 15 मिनट अपने स्वयं के लिए दीजिए, शाम को दीजिए। एक बार मुस्कुराता हुआ जीवन जीने का प्रयास तो करिए। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में ज़रूर करें इसको। और आशा करता हूँ आप सब लोग प्रयास करेंगे अपने स्वयं को जानने के लिए। और मैं जुड़ता रहूँगा इसी तरह, आप सब लोग से बातें करता रहूँगा। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने जीवन में अनुकरण करेंगे, पालन करेंगे, रूपांतरण होगा जीवन। और आप जुड़िए, करिए, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।